हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। देखिए, आज से हम लोग जो है हिस्ट्री का जो घटना चक्र का बुक है इतिहास का, वो सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें PYQ दिया रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो हम लोग आज असहयोग आंदोलन से शुरुआत करते हैं, चूँकि गांधीवादी चरण जो है 1917 से लेके 1947 तक का जो चरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि 1917 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1947 तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पीछे का भी जो कवर करवा देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है असहयोग आंदोलन है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, असहयोग आंदोलन यानी इसका अर्थ होता है कि हमको जो है अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है किसी भी एंगल से। न्यायपालिका में बहिष्कार करना है, इसके अलावा उनके बनाया गया जो है जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे नहीं पढ़ना है, यानी हर एक तरह से बाइकआउट करना है, ठीक है। हालांकि इससे पहले स्वदेशी आंदोलन जब 1906 में हुआ था, पहली बार जो है बाइकआउट का वहाँ पे प्रयोग किया जा चुका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है पहली बार असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया था। ध्यान में रखेंगे, कुछ बातें यहाँ पर बता देते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जो है सबसे पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उसको कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष जो बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। लाला लाजपत राय के बारे में याद रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का जो है लेखक यही थे। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज भी इनके द्वारा लिखा गया था, और DAV कॉलेज से भी इनका जो है संबंध रहा है। और इसके अलावा लाला लाजपत राय के बारे में याद रखेंगे, उन्होंने जो है एक यंग इंडिया किताब भी लिखा था। यंग इंडिया 1916 में यंग इंडिया किताब लिखा था, जबकि यंग इंडिया पत्रिका कहेगा, जब पत्रिका लग जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। आपको याद होगा 71वीं BPSC में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यंग इंडिया से संबंधित, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लाला लाजपत राय के बारे में याद रखेंगे, 1928 में जो है सॉन्डर्स की लाठी के पिटाई से इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्हीं मृत्यु के आलोक में उनके द्वारा जो है कहा गया था, मेरे शरीर पे पड़ा एक एक लाठी अंग्रेज के कील के ताबूत के समान होगा। तो ध्यान में रखेंगे इसको। ये तो लाला लाजपत राय के बारे में हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय जब इनका अध्यक्ष बनते हैं, उसी समय क्या होता है कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग को प्रस्ताव को क्या होता है कि पेश करते हैं, ठीक है। जब असहयोग को प्रस्ताव को पेश करते हैं तो वहाँ पे एक नाम आता है जिसका नाम है CR दास। CR दास उसका जो है घोर विरोध करता है, ठीक है, और किसी भी तरीका से चाह रहे थे कि असहयोग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव पास न हो, ठीक है। CR दास के बारे में याद रखेंगे, इसका पूरा नाम चित्तरंजन दास है। इसको देश बंधु भी कहते हैं, देश बंधु, ठीक है। ये देश का है इसलिए देश बंधु कहते हैं, ट्रिक से याद कर लीजिए इसको। और दीन बंधु का बात करेगा तो वो CF एंड्रूज था, क्या नाम था, उनको दीन बंधु कहते हैं, जबकि CR दास चूंकि हमारे देश के थे इसलिए इसको देश बंधु कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा CR दास के बारे में याद रखेंगे, स्वराज पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वराज पार्टी जब 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, इनमें इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद जो है क्या होता है कि सितंबर 1920 में, एक सेकेंड, इसके बाद क्या होता है कि 1920 का जो नागपुर सेशन होता है, इसी नागपुर सेशन जो होता है वो दिसंबर में होता है, ठीक है। नागपुर सेशन में क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष बनते हैं राघवाचारी, B राघवाचारी, इसका कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, ठीक है। ये दिसंबर में होता है। इससे पहले सितंबर में जो विशेष कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जा चुका है, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बातें आती है कि इस राघवाचारी जब B राघवाचारी कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं, इसी समय क्या होता है, असहयोग से जुड़ा प्रस्ताव को क्या होता है पेश करता है। और असहयोग से जुड़ा प्रस्ताव को इस बार जो है CR दास पेश किए थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे, CR दास पेश किए थे। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, NE बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख नेता इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था। अच्छा, नागपुर अधिवेशन जब हुआ था वहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये क्या था, पहली बार जो है भाषा आधार पे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। ध्यान में रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑन द लैंग्वेज प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें थे वो देशी रियासत के प्रति अपनी नीति को पहली बार स्पष्ट किया था। जो देशी रियासत था, प्रोविंस स्टेट जो था, उसके खिलाफ जो अपनी नीति को भी क्या किया था, यहाँ पे जो है अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा एक जो है रचनात्मक कार्य करने के लिए जो है लगभग 20 लाख चरखा बांटने का निर्णय लिया था। 20 लाख चरखा बांटा गया, और प्रत्येक वयस्क जो है जितना भी युवा है उसको कांग्रेस से जोड़ने के लिए जो है प्रेरित भी किया था। और स्वदेशी और जो स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा सरकारी उपाधि को जो है त्यागपत्र देने का निर्णय भी लिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी दिन क्या होता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत यद्यपि तो 1 अगस्त को हो जाता है, और 1 अगस्त को जब इसकी शुरुआत हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, लेकिन इसी दिन क्या होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता था जिसका नाम था तिलक, ठीक है। तिलक का मृत्यु हो जाता है। अच्छा, तिलक के बारे में याद रखेंगे, कांग्रेस का एक भी बार अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अलावा जो है उन्होंने क्या किया था, 1908 में जो है 1908 से 1914 तक जो है 6 वर्ष तक जो है मांडल्य जेल में बिताए थे। और इसी मांडल्य जेल से इन्होंने क्या किया था, एक किताब लिखा था जिसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम था इसका? गीता रहस्य। फिर 1916 में जब 1914 में छूट के आते हैं तो 1916 में जो है एक जो है
होम रूल लीग, एक होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। होम रूल लीग कुछ काल 2 फेज था, एक का एनी बेसेंट नेतृत्व कर रही थी और दूसरा का नेतृत्व जो कर रहे थे वो बाल गंगाधर तिलक था, ठीक है। उनका पत्रिका भी था केसरी और मराठा, क्या नाम था इसका, केसरी और मराठा पत्रिका भी था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोटा मोटी हम लोग बातों को समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग के प्रस्ताव को कौन पेश किया था। हम बताए भी थे जब सितंबर में होता है तो वहाँ पे सी आर दास जो है उसका विरोध किया था, महात्मा गांधी उसको पेश किया था, ठीक है। लेकिन जब 1920 का नागपुर का जो सेशन होता है उस नागपुर के सेशन में जो है सी आर दास, जिसको चित्तरंजन दास भी कहते हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या किया था, पेश किया था, ठीक है, और स्वीकार भी किया गया था। इसके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा ये नागपुर को जो है भारत का 0 माइल कहते हैं, भारत का 0 माइल नागपुर को कहते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे 4 दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और चिनकोट्टा। आप बताइए मुंबई से जो है नागपुर को जोड़ने वाला कौन सा इसमें से है, कमेंट में बताएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। एनी बेसेंट के बारे में याद रखेंगे, होम रूल लीग मद्रास में नेतृत्व किए थे, ठीक है। मद्रास में जो है होम रूल लीग का नेतृत्व करने वाली थी और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य भी था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य भी था। मदन मोहन मालवीय के बारे में याद रखेंगे, इसको महामना के नाम से जाना जाता है और कुल 4 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के बारे में ये चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनका संबंध BHU से है, ठीक है, BHU से भी इनका संबंध रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था। स्वाभाविक बात है 1920 में हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। लेकिन इसी दिन तिलक का मृत्यु हो जाता है और एक कांग्रेस के द्वारा जो है एक तिलक स्वराज फंड भी बनाता है, तिलक स्वराज फंड, ठीक है। तिलक स्वराज फंड में महज जो है लगभग जो है 6 महीनों में ही क्या होता है वहाँ पे 1 करोड़ रुपया जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। बिहार में भी जो है तिलक स्वराज फंड का जो है लक्ष्य रखा था, लेकिन वो लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 1917 का वर्ष है, 1917 के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा एक जो है चंपारण में नील आंदोलनों के खिलाफ जो है एक सशस्त्र और पहली बार जो है एक जो है आंदोलन करते हैं, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में याद रखेंगे 4 मार्च 1918 को जो है चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का जो है सिफारिशें आती है और नील मगान के द्वारा जो अवैध वसूली होता है उसका 25% वापस कर देते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था। 1918 के बारे में याद रखेंगे। 1918 में जो है अहमदाबाद का जो है मिल हड़ताल होता है, ठीक है। और इसी अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का नारा दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है खेरा सत्याग्रह होता है, जो गांधी जी का द्वारा पहला किसान सत्याग्रह था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और उसी खेरा सत्याग्रह में कर न देने का आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 1928 का वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है 1928 का वर्ष, क्योंकि 1928 में ही जो है बारदोली सत्याग्रह किया था। 1928 में सरदार पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह किया था और इसी बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार की उपाधि जो है वहाँ की महिलाओं ने किनको दिया था, ये सरदार पटेल को दिया था, ठीक है। इसके अलावा 1908 में जो है 1928 में ही जो है नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, इसको आधुनिक भारत का जो है संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है। इनको नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। बर्किनहेड जब चुनौती दे दिया था तो इस रिपोर्ट को जो है तैयार करने का श्रेय जो जाता है वो मोतीलाल नेहरू को जाता है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू 1919 का जो है 1919 का जो है अमृतसर का जो अधिवेशन है इसका भी अध्यक्षता इन्होंने किए थे। इसके अलावा 1928 का जो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन था इसका भी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके अलावा जो है मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या याद रख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू का एक किताब भी था जिसका नाम है द इंडिपेंडेंट। क्या नाम था इसका, द इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू का किताब का नाम था। तो इतना सारे बातों को आप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस वर्ष चलाया। तो स्वाभाविक बात है 1920 में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो है जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलवा दिया था, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। देखिए चंपारण जो था वो क्षेत्रीय स्तर का था, सिर्फ चंपारण में ही फैला था, इसलिए इसको क्षेत्रीय आंदोलन कहते हैं, ठीक है। और जबकि पहला जो जन आंदोलन था
अगर देखिए ऑप्शन में पहला जन आंदोलन तो हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब ही होता है किसी भी तरीका से हमको अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है, ब्रिटिश का विरोध करना है, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से हो, चाहे स्कूल के माध्यम से हो। इसलिए देखते होंगे कई सारे विश्वविद्यालय का स्थापना भी हुआ था। इसी विश्वविद्यालय का स्थापना के कड़ी में जो काशी विद्यापीठ है, खास करके गुजरात विद्यापीठ है, देवघर विद्यापीठ है और जामिया विश्वविद्यालय, इस सब का स्थापना उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। नील आंदोलन के बारे में याद रखेंगे। नील आंदोलन जो सबसे पहले देखेंगे वो 1859-60 में 1859-60 में जो है नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास के नेतृत्व में एक सशस्त्र नील आंदोलन हुआ था। फिर बाद में जो है 1917 में चंपारण में जो है एक नील के लिए आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। ठीक है। और चंपारण एग्रीगेशन एक्ट का जो अध्यक्ष था उसका नाम FG सलाई। क्या नाम था इसका? FG सलाई। ठीक है। वहीं पर बतख मियाँ जो है गांधी जी का जान बचाया था। बतख मियाँ को किसने दिया था? इरविन, जो नील बगान का मालिक था इरविन, उनको भेज दिया था और खाना में जहर मिला दिया था, दूध में। ठीक है। लेकिन बतख मियाँ ने अपनी समझदारी से राजेंद्र प्रसाद को बता दिए और फिर वहाँ पे गांधी जी का जान बचाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 69 BPSC में भी और 70वीं BPSC में भी ये PY क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को जो है ये चालू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। जबकि अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है, वो 8 अगस्त 1917 को आया था, जबकि अगस्त क्रांति ये है। ठीक है। ये सब याद रख सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, यहाँ भी है कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? स्वाभाविक बात 1920 में चालू हुआ था। ठीक है। देखिए सितंबर 1920 में जवाहरलाल लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या हुआ था, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, विशेष कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था, लेकिन CR दास वहाँ पे विरोध करते हैं। फिर जो अगले 2-3 महीना बाद जो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, तो वही CR दास क्या होते हैं, असहयोग के प्रस्ताव को पेश करते हैं। 1924 में क्या होता है, तो 1924 में जो है एकमात्र बार कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस का एकमात्र बार अध्यक्षता किए थे। उस अधिवेशन का क्या नाम था? वो जो है आपको कर्नाटक का जो बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन है, बेलगांव। ठीक है। कांग्रेस का बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है। इसके अलावा 1924 में एक आंदोलन भी चला था, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान, इसका नेता कौन था बताएंगे आप लोग? आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है। ये याद रख सकते हैं इसमें। उसके अलावा 1922 है। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था। ठीक है। ये बिहार में ही है, गया। अभी इसका नाम तो गया जी हो गया है। ध्यान में रखेंगे, नाम परिवर्तन जो करता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, संसद। लेकिन संसद इसको जो है साधारण बहुमत से करेगा, न कि विशेष बहुमत से। हमारा जो है आर्टिकल जो है 4 कहता भी है कि संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें 2 और 3, इस दोनों में जो परिवर्तन होगा वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये एक साधारण बहुमत के तहत होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें जो राज्य से है, राज्य से एक बार पूछ लिया जाता है कि क्या आपके नाम में परिवर्तन करे चाहे नहीं करे, लेकिन विधानमंडल जो वहाँ से विधेयक पारित करेगा वो विशेष बहुमत से करेगा। लेकिन ये बात मानने के लिए जो है संसद बाध्यकारी नहीं है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित तो असहयोग आंदोलन प्राप्त करने का कारण नहीं था, इसमें से कौन सा कारण नहीं था? देखिए खिलाफत का प्रश्न था। 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन चला था। पंजाब में अत्याचार, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जो गोली चलाया गया था 1919 में, उसका बात कर रहा है यहाँ पे। रॉलेट एक्ट का भी यहीं पे है। 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, जो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा था, गांधी ने इसको काला कानून कहा था। ठीक है। लेकिन नमक कानून नहीं था, यानी बी हो जाएगा ऑप्शन। नमक कानून कब आया था? 1930 में। ठीक है। नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1930 में। उसके लिए अलग से आंदोलन था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसके अलावा नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से शुरुआत होता है और 5 अप्रैल को जो है गांधी जी डांडी पहुँचते हैं। ठीक है। डांडी कहाँ पे है? नौसारी जिला में है। नौसारी जिला गुजरात में नौसारी जिला पड़ता है, वहाँ पर डांडी है। और 6 अप्रैल को जब वहाँ पे पहुँच के 6 अप्रैल को नमक को तोड़ते हैं, और नमक को तोड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ से एक विशाल आंदोलन का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अभी तो सब बेसिक क्वेश्चन है, नहीं होगा तो इसको हम लोग जो है 2 पार्ट में बांट देंगे, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, वही बात है, घिसा पीटा बातें। 1920 में, 1919 के बारे में याद रखेंगे। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी बताए थे। 1919 का अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि उसी वर्ष क्या होता है, अमृतसर में पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। एक भयंकर दुर्घटना था जिसको जिन्ना ने कहा था कि ये तो सरेआम जो है कत्लेआम है। ठीक है। जबकि CF एंड्रूज ने इसको जानबूझकर की गई हत्या बताया था। और भी कई सारे नेताओं का जो यहाँ पे जो है बयान आता है, उसमें
सबसे महत्वपूर्ण जो बयान आता है वो आता है मंटेग्यू उन्होंने क्या किया था, यह तो जो है निवारक हत्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक निवारक हत्या है। जबकि जिन्ना ने इसको क्या कहा था, ये तो सरेआम कत्लेआम है। और CF एंड्रूज ने क्या कहा है कि जानबूझकर की गई हत्या है। यहीं पे एक नेता आता है जहाँ पर नाम है, जिसका नाम है वेलेंटाइन चिरॉल, इनको काला दिन कहा था, यानी 1919 का जो 13 अप्रैल का दिन था उसको काला दिन कहा था। 1922 का गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, CR दास को क्या कहते हैं, चित्तरंजन दास, इसको देश बंधु कहते हैं, ठीक है। 1919 का जो है अहमदाबाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसी अहमदाबाद कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज का प्रश्न को उठाया था, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष जो चुना गया था वो CR दास को चुना गया था, लेकिन CR दास जेल में थे। यहाँ पे अध्यक्ष जो है CR दास को चुना गया था, CR दास जो है उस समय जेल में थे। तो CR दास जब जेल में थे तो इसका अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया थे, इसका नाम है हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान। देखो कहीं कहीं लिखा रहेगा हजरत मोहानी, लेकिन हजरत मोहानी यहाँ पे स्वराज के प्रश्न को उठाया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे हजरत मोहानी कहते भी हैं कि स्वराज सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए होना चाहिए, बल्कि एक व्यक्तिगत के लिए नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे बात किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1920 के बारे में तो याद ही होगा, 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सितंबर में और दिसंबर में, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्ष के भीतर स्वराज का नारा किसने दिया था? चूंकि महात्मा गांधी ही दिया था। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग अगर सही डायरेक्शन से अंग्रेजों का विरोध करते हैं और उनके द्वारा न्यायपालिका का विरोध करते हैं, इनके द्वारा बनाया गया स्कूल में अगर नहीं पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमको क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के भीतर में स्वराज प्राप्ति का स्वराज हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। स्वराज 1 वर्ष के भीतर में मिल जाएगा। ये किस आंदोलन से जुड़ा था? असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। जबकि दांडी यात्रा का समय 1930 है, ठीक है। दांडी यात्रा का समय कौन सा है? 1930। यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत होती है। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसे एक टेबल है, यहाँ पे एक मेन अध्यक्ष बैठा रहेगा, चारों चार चीज़ का प्रतिनिधि बैठा रहता है। DM के ऑफिस में देखे होंगे, इसी को कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। चूंकि जो है साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट आया था, उसी रिपोर्ट पे वार्ता के लिए जो लंदन में है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चूँकि पहली बार ही एक ही गोलमेज सम्मेलन होना था, लेकिन बार बार जब असफल हो रहा था, इसलिए एक ही सम्मेलन का 3 रूप था, ठीक है। एक ही सम्मेलन का 3 रूप है। जैसे हम लोग मान लीजिए BPSC का एग्जाम देते हैं, ठीक है। BPSC तो एक ही एग्जाम है, लेकिन अगर हम लोग पास नहीं करते हैं तो 3 बार दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पे भी ये भी, ठीक है। यानी इसमें अगर फेल करके तो ये फिर अगले बार देंगे, देते रहेंगे, ठीक है। अगर ये सफल नहीं होता तो वो चलते रहता, ठीक है। वही हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कभी सफल हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा कौन दिया था? यहाँ पे महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को जो शुरुआत किए थे, और असहयोग आंदोलन के 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। तो इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है 1919 के सुधारों को भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वराज तथा स्वशासन के लिए आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? देखिए स्वाभाविक बात है कि स्वराज यानी खुद का राज, स्वराज। देखिए स्वराज जो है स्व प्लस राज, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। स्व मतलब होता है स्वयं का, ठीक है, यानी स्वयं का राज। और राज मतलब क्या होता है? शासन व्यवस्था को जो चलाते हैं उसको राज कहते हैं। यानी हमको कोई ब्रिटिश के द्वारा जो है शासन व्यवस्था नहीं चलाना, हमको खुद का जो है शासन व्यवस्था चलाना है। ऐसा महात्मा गांधी ने ये 1919 में कहे थे। इसके अलावा याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। क्वेश्चन ही पूछता है कि ऐसा कौन सा नेता है जो असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन कभी देख नहीं पाया था? वो बाल गंगाधर तिलक ही थे, क्योंकि तिलक का मृत्यु ही हो जाता है। 1 अगस्त को यह आंदोलन शुरुआत होने वाला था, लेकिन इसी दिन तिलक का क्या होता है कि मृत्यु हो जाता है, ठीक है। मराठा और केसरी नामक पत्रिका का जो संपादन किए थे वो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। पहली बार जो है कोई आंदोलन को लेकर जेल जाने वाले जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे, ठीक है। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है होम रूल लीग का नेतृत्व जो किए थे वो बम्बई वाले क्षेत्र से किए थे, ठीक है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू क्या किए थे? नेहरू रिपोर्ट को तैयार किए थे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का संबंध कब है? 1928 का है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, और द इंडिपेंडेंट नामक अखबार का संपादन जो है मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1919 का कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन इन्होंने किए थे, और 1928 का जो कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन थे इनका अध्यक्षता किया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखेंगे। गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिले थे तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको कहते भी हैं जो है अभी 1 वर्ष तक जो है कान खोल के और मुंह बंद करके सुनो, और पूरा संपूर्ण भारत का जो है अभी दौरा करो, देखो क्या समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को जो है पहले जानो तब जाके कोई कदम उठाओ, ठीक है। लेकिन ये तो महात्मा गांधी के गुरु थे, लेकिन
महागोविंद रानाडे का गुरु का क्या नाम था? उसका नाम था, सॉरी, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का कौन गुरु था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम याद रखेंगे, एमजी रानाडे था, महागोविंद रानाडे, ठीक है। इसको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। इसके अलावा जो है गोखले का जो है एक समाचार पत्रिका भी था, द हितवाद। क्या नाम था इसका? द हितवाद एक अखबार पत्रिका भी था, ठीक है। इसके अलावा गोखले को जो है विपक्ष का नेता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्ष का नेता, और भारत का हीरा कहते हैं, भारत का हीरा कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। इसके अलावा 1905 में जो कांग्रेस का बनारस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बनारस कांग्रेस का अधिवेशन जो है इसका भी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करते हैं। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है दादाभाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने इसका अध्यक्षता किए थे और 4 प्रस्ताव को पास किए थे। इसके अलावा दादाभाई नौरोजी के बारे में याद रखेंगे, रफ्त गफ्तार नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किए थे। इसके अलावा पहली बार जो है राष्ट्रीय आय में जो है गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया था वो 20 रुपया करने वाले दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। दादाभाई नौरोजी के बारे में याद रखेंगे, कुल 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। 1886 में बने थे, 1893 में बने थे, 1893 में बने थे, और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता उन्होंने किया था। कुल 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किया था। इसके अलावा हाँ, तो इतने बातें को याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोग कैसा वीडियो लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो और डिस्कशन इसमें जो है अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। टाइम ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। स्वाभाविक बात है कि ये 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था, लेकिन 5 फरवरी को क्या होता है, कहीं कहीं 4 भी लिखा रहता है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को जो है एक घटना हो जाता है। 1922 में एक घटना हो जाता है जिसका नाम है चौरी चौरा घटना, ठीक है। चौरी चौरा घटना में क्या होता है, जैसे गांधी के समर्थन जा रहे थे तो कुछ पुलिस वाले ने इसको पीछे से क्या किया, टोक दिया, ठीक है। तो ये लोग इस पर पत्थर चलाने लगे, ठीक है। फिर यही पुलिस क्या करते हैं, इस पर गोली चला देते हैं, ठीक है। गोली चलाने के बाद ये भीड़ इतना मतलब वो हो जाता है, आक्रोश हो जाता है कि इनको जो है मतलब पीछा करना चालू करते हैं। जब पुलिस स्टेशन पे ये लोग क्या करते हैं, पुलिस अंदर से बंद कर लेते हैं, तो ये लोग जो है थाना को जला देता है। 22 पुलिसकर्मी वहाँ पे जिंदा जल जाता है, ठीक है। इसी से जो है नाराज होकर जो वहाँ पे गांधी जी ने क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कार्य क्वेश्चन में कि इस आंदोलन का अवधि 1920 से 1922 तक था। स्वाभाविक बात है, देखिए ना 1922 तक था ना। 5 फरवरी को जो है ये कांड हुआ और 12 फरवरी को एक प्रस्ताव लाता है जिसका नाम है बारदोली प्रस्ताव। उस समय गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से इस आंदोलन को क्या कर स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण, ये तो सही हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, ये भी गांधी जी रखे थे कि अगर हम लोग सही से विरोध करते हैं, अहिंसक होकर विरोध करते हैं, हिंसा न अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर जो है हम लोग स्वराज का जो है लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल बहिष्कार था। देखिए ना आप लोग, कई सारे नेता जो है क्या किए, वहाँ पे अलग अलग स्तर पे जो है विरोध करना चालू किए, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं। इसमें CR दास था, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, वकालत वहाँ पे छोड़ दिया था। जो भी ये लोग वकालत कर रहे थे इन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। इसके अलावा कई सारे नेता जैसे महात्मा गांधी ही थे, इन्होंने एक जो है उनके द्वारा जो है केसर हिंद का जो उपाधि दिया था उन्होंने इसको त्याग दिया था। तो कहने का मतलब हर एक तरफ से उसका बहिष्कार हो रहा था, ठीक है। MN जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन नहीं किया था बल्कि इसका विरोध किया था, ठीक है। बिल्कुल उस समय वहाँ पे विरोध कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में याद रखेंगे। यही चल के पाकिस्तान का जो जन्मदाता है यही मेन कारण है। 1940 का जो है लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन जो है उसमें जो है इस प्रस्ताव को वे पेश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी गलत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कह रहा है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। स्वाभाविक बात है, उस समय क्या था, यहाँ पे कह रहा है उच्च जाति नहीं भाई, देखिए ना गरीब लोग भी वहाँ पे भाग लिए थे, ठीक है। किसान भी भाग लिए थे, ठीक है। महिलाएं भी भाग लिया था, स्कूल के बच्चे लोग भी भाग लिए थे, कितने सारे लोग बात लिए। तो क्या है, सब लोग ये धनी ही थे? नहीं, उच्च जाति से ही थे, बिल्कुल नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलती हो जाएगा। जैसे ही पहला वाला ऑप्शन को गलती करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत होगा ही, तो ऑप्शन नंबर C तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D वैसे ही गलत हो जाएगा। बच गया A और B। अब हम लोग आते हैं कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। देखिए मद्रास का जो जस्टिस पार्टी है, मद्रास में उस समय कौन सा पार्टी था, जस्टिस पार्टी था नहीं, तो ये भी इसका क्या करा था, इसका बहिष्कार किया नहीं, इन्होंने उनका समर्थन कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, 1 सेकंड,
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने के लिए कहा। देखिए असहयोग आंदोलन में क्या था कि विदेशी शराब को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन एक बिहार ऐसा प्रांत था, बिहार वाला प्रांत में क्या किया, हंसी भी लगेगा कि कुछ लोगों का एक सूची बनाया, जैसे मेरा नाम है या किसी और का नाम है। इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेके और क्या बोल दिए कि ये लोग शराब का सेवन करते थे। बीमारी से लड़ने में शराब एक महत्वपूर्ण जो है अच्छा चीज़ माना गया है, इसलिए इसको जो है ये लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे। जिसमें देखिए एक कुछ नेता का नाम बताए थे, जिसमें नेपोलियन था, विलियम शेक्सपियर था, जूलियस सीजर था, सिकंदर था। इन सारे लोगों को एक क्या कर दिया था, पेपर पर लिख के सूची बनाया था कि देखिए ये शराब का बहिष्कार मत करो, शराब को पियो। बताइए सब जगह बहिष्कार हो रहा है, एगो बिहार वाला है, ये तो अलग लेवल का काम करता है। नहीं, ये लोग क्या करते हैं, शराब को पीने वाले आदमी को क्या कहता है, फिर से शराब पियो। तो बिहार ही ऐसा प्रांत है जहाँ पे जो है शराब पीने वाले लोगों की एक सूची जारी किया और कहा कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, गुजरात के बारे में याद रखें, गुजरात में कौन सा जो है आंदोलन चला था, 1928 में बारदोली सत्याग्रह गुजरात में चला था। ठीक है, वहीं की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि किसको दिया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क करते हैं। उन्होंने 552 देशी रियासत का एकीकरण किया था। ठीक है, 552, इसमें 3 देशी रियासत इसमें शामिल नहीं था। उसमें जो है जम्मू कश्मीर का जो है राजा था, तत्कालीन राजा, और इसके अलावा जो हैदराबाद का जो शासक था, और जूनागढ़ एक था, जूनागढ़ में तो जो है जनमत संग्रह करवा लिया था, रेफरेंडम करवा लिया था, वोटिंग करवा लिया था। लेकिन हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया था। हैदराबाद में कौन सा चलाया था, ऑपरेशन पोलो चलाया था। ठीक है, अच्छा कमेंट में सेक्शन में बताएंगे हैदराबाद का जो है ऑपरेशन पोलो के दिवस पे एक दिवस मनाया गया। ठीक है, वो कौन सा दिवस है। ठीक है, बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1904 में। हेनरी कॉटन इसका अध्यक्ष था। ठीक है, हेनरी कॉटन इसका अध्यक्ष था। आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखेंगे, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसके बाद ही जो है फजल अली आयोग बनता है, और फजल अली आयोग जब रिपोर्ट देता है, इसमें हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर 2 सदस्य भी था। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट का अलग में 14 + 6 राज्य, यानी 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश जो बनाने का जो है सिफारिश करता है। ठीक है, बाद में अलग अलग राज्य बनता है। वर्तमान में कितना है, 28 + 8 राज्य, यानी 28 राज्य और 8 यूटीज है। ठीक है, सबसे अंतिम में जो बना था वो 2 जून 2014 को कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा के आलोक में तेलंगाना का गठन किया था। ठीक है, तेलंगाना, इसलिए 2 जून को जो है हम लोग 2 जून को हम लोग क्या करते हैं, तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आज यहीं तक रहने देते, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो हम करवा देंगे इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से करवा देंगे। बाकी टिक लगाने के लिए तो क्या है कि हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो 4 भी बात अगर फैक्ट याद रहेगा तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर हम इस पर और जो है अच्छे से इस वीडियो को करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।